क्लास 12th बोर्ड्स एग्जाम में 3 मार्क्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपके पास ऐसा एक सवाल आता है जिसमें आपके पास एक फंक्शन दिया जाएगा और आपको यह प्रूव करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इसकी डोमेन में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डोमेन की। तो इस फंक्शन की डोमेन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, x इज ग्रेटर देन -1। अब बात करते हैं कैसे आप अपने इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करोगे। देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, log 1 + x का डेरिवेटिव हो जाएगा ये। यहां पे मैं क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। अंदर वाली एक्सप्रेशन को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। 2x से 2x काटने के बाद मेरे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन बचेगा वो ये बचेगा। अब अगर मैं इनको एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करूं तो y डैश की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। उसके बाद फर्दर अगर मैं यहां पे a + b का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। यहां पे अगर मैं चीजों को कट डाउन करूं, सिंप्लीफाई करूं तो फाइनली जो मेरे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y डैश की वैल्यू आएगी ये। अब कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? जब आपका y डैश ग्रेटर देन 0 हो, तो ही उस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। अब अगर मैं इसको देखूं, ये क्या है? ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये दो टर्म्स तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। अब अगर मैं y डैश को ग्रेटर देन 0 प्रूव करना चाहता हूं, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना चाहता हूं, तो मेरा ये फंक्शन भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या है? 1 + x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन 1 + x शुड बी ग्रेटर देन 0 और x शुड बी ग्रेटर देन -1। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर देंगे कि ये फंक्शन अपनी ही डोमेन में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट कौन से चैप्टर के लिए आपको ऐसा वीडियो चाहिए।